हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेंड। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रेंड लाइन सीखे कि ट्रेंड को कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन को यूज करके हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। अब जो ट्रेंड को दर्शाए वो लाइन हम लोग का पिछले वीडियो में ड्रॉ करने के लिए सीखे, जिसको हम लोग ट्रेंड लाइन बोले। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले ट्रेंड। ट्रेंड को एक्चुअल में हम लोग कैसे मार्क करेंगे वो सीखेंगे बेसिक लेवल पे। ठीक है, एडवांस लेवल पे नो डाउट हम लोग वीडियो डालने वाले हैं। एडवांस लेवल पे भी वहां पर भी हम लोग ट्रेंड सीखेंगे कि ट्रेंड को एक्चुअल वे में कैसे मार्क किया जाता है, रियल वे में कैसे मार्क किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड, कि ट्रेंड पहले कितने प्रकार का होता है। उस हिसाब से हम लोग उसको मापने सीखेंगे। ठीक है, उसको मेजर करेंगे कि भाई साहब ट्रेंड अप ट्रेंड हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले हम लोग ट्रेंड पे आते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेंड पे आते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेंड में हम लोग सबसे पहले जो है वो सीखने वाले अप ट्रेंड। अप ट्रेंड, यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। ये एक डाउन ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है, और ये एक आपको थर्ड नंबर में साइडवेज और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड जिसको बोलते हैं हम लोग। साइडवेज भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड भी बोल सकते हैं। तो अप ट्रेंड में मार्केट कैसे मूव करती है, पहले हम लोग वो देखेंगे। फिर डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे मूव करती है, क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, वो देखेंगे। और साइडवेज मार्केट में मार्केट जनरली कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, या फिर कैसे हम समझेंगे कि मार्केट साइडवेज है, वो चीजें हम सारा चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहो। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आने वाला वीडियो और भी ज्यादा यूजफुल और आपके लिए एडवांस होने वाला है। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग बने रहो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो जो भी डाउट्स आता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड हम सीखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद साइडवेज हमको समझना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर देख के कैसे पता करें कि मार्केट साइडवेज है या फिर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड में है। ठीक है, अब यहाँ चीजें समझना। सबसे पहले हम लोग अप ट्रेंड, यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड को समझेंगे। ठीक है, अब अप ट्रेंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कैसे फॉर्म हो रहा है। देखिए एच एच, ठीक है, एक मिनट में। ठीक है, देखिए एच एच, फिर एच एच बनी है। मार्केट क्या कर रही है, एच एच, एच एल, फिर एच एच, फिर एच एल, अब फिर से क्या हो रही है, एच एच को ब्रेक कर दे रही है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जब भी मार्केट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, अब स्ट्रक्चर फॉर्म होने का मतलब क्या है। अब जैसा आप ग्राफ में देखोगे, एक्चुअल में आप जाके जब चार्ट पे प्रैक्टिस करने का कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है चीज़ें। लेकिन जब आप बैक टू बैक उसको चीज़ें, ये वीडियो देख के बार बार जाके आप नोट्स बनाओगे, चीज़ें समझोगे, तब जाके आप चार्ट पे अप्लाई करने का कोशिश करोगे, तो आपके लिए धीरे 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 ये चीज़ें ईजी होते चली जाएगी। अब आप सोचोगे कि नहीं, पहली बार में मैं पहले बार में देखूंगा, एक बार वीडियो देख लिया, अब जाके बिना प्रैक्टिस किए आप चार्ट पे जाके ड्रॉ करने का कोशिश करोगे स्ट्रक्चर को, तो इजी नहीं होने वाला। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, जो चीज़ जेन्युइन होती है मैं पहले बता देता हूँ। ये नहीं कि अभी आप लोगों को बोल दूं कि नहीं बहुत इजी होने वाला है, तो आप लोग एक बार वीडियो देखोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये रियलिटी से मैं रियलिटी बताने वाला हूँ चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, कैसे, ऐसे। ठीक है, अब जब स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है तो मार्केट में जो ये टॉप बन रही है, बार बार इस टॉप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हायर हाई, एच एच। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एच एच। लेकिन जब भी ये एच एच बनने से पहले, ये एच एच बनने के बाद जो मार्केट एक पुल बैक लेती है, आप देखोगे एक पुल बैक होती है, एक रिट्रेसमेंट होती है। तो उस समय मार्केट क्या करती है, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करती है, मार्केट क्या बना देती है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एच एल। क्या बोलेंगे हम लोग, एच एल। जैसे ही हायर हाई को मार्केट ऊपर आके ब्रेक करेगी, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, एच एल बोल देंगे। ठीक है, अब मार्केट फिर से स्ट्रक्चर बनाती है, फिर एक एच एच बनाती है, मतलब हायर हाई बनाने का कोशिश करती है, और जैसे ही मार्केट फिर से नीचे आके इस जगह से आके इस एच एच को दोबारा ब्रेक करती है, हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, एच एल, मतलब हायर लो। एच एच का फुल फॉर्म क्या होता है, हायर हाई होता है, यहाँ पे देखिए लिखा होगा।
हायर हाई, ठीक है। और हायर लो किसको बोलेंगे? इस पॉइंट को जब मार्केट एच एच को दोबारा ब्रेक करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एच एल बोलते हैं, मतलब हायर हाई बोलने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सॉरी, कोशिश नहीं करते, रियल नेम है वो, हायर हाई उसको बोलते हैं, सॉरी हायर लो बोलते हैं। और जो हायर हाई को ब्रेक करता है तब हायर लो का फॉर्मेशन होता है। हम फिर से एक बार बताने का कोशिश करेंगे आप लोगों को। क्या होता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, मतलब बार बार मार्केट क्या करेगी, हायर हाई जो ये हाईएस्ट पॉइंट बार बार जो बनती है मार्केट, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट होती है। उस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट जाके फिर से ब्रेक करती है तो क्या फॉर्मेशन होती है? एच एल का फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ पर भी एच एल का फॉर्मेशन होती है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? एच एच बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को एच एच बोलते हैं। आप जैसे स्ट्रक्चर में आप देख रहे होगे, चीजें यहाँ पे ऑलरेडी ड्रोन है, यहाँ पे चीजें ऑलरेडी ड्रोन है। अगर तो इस लेवल को हम लोग क्या बोल देते हैं अभी? रेसिस्टेंस। बार बार क्या कर रही है, आपको भी पता है कि सपोर्ट कहाँ होता है? नीचे होता है। ये क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। जैसे ही बार बार मार्केट रेसिस्टेंस को ब्रेक कर रही है, क्या हो जा रही है? एच एल का फॉर्मेशन हो जा रही है। और एच एल किसको बोलेंगे? सपोर्ट एरिया को। बार बार फिर क्या हो रही है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ड्रॉ हो गया, क्यों? एच एच का फॉर्मेशन हो गया था, मार्केट रिट्रेसमेंट की, मार्केट एक पुल बैक ली और उसके बाद मार्केट क्या किए, दोबारा जाके इस रेसिस्टेंस को ब्रेच की। तो इस रेसिस्टेंस को ब्रेच की तो क्या हो गया? एचएल का फॉर्मेशन हुआ। एचएल को हम लोग क्या बोल दिए? सपोर्ट बोल दिए। और रेसिस्टेंस को जब ब्रेक किया, एचएच को ब्रेक किया, तो उसको क्या बोल दिए हम लोग? एक तरह से ब्रेकआउट ऑफ रेसिस्टेंस हो गई। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी फिर से फॉलो होती है। चीजें यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी फॉलो करके। अब जिन लोगों को प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी के बारे में मालूम नहीं है तो आप जाके प्लीज मेरा वीडियो देखो जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, सॉरी एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। तो आप जाके चीजों को समझो उसके बाद। अब ये जो बार बार मार्केट एच एच का जो रेसिस्टेंस लेवल होती है, एच एच जिसको हम लोग बोलते हैं, बार बार ब्रेक होते जाती है, ब्रेक होते जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कि मार्केट अप ट्रेंड में है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है, अप ट्रेंड में है? तो आपको समझ में आ गया होगा। चीजें समझिए यहाँ पे, फिर से आप स्ट्रक्चर देखने का कोशिश कीजिए। मार्केट को कैसे बोलेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है? जैसे ही हायर हाई बार बार ब्रेक हो, जब भी मार्केट में हायर हाई बार बार ब्रेक होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो अब चीजें आपको समझ में आ गई हो। जैसे ही नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट, जब तक मार्केट में हायर हाई मतलब एच एच ब्रेक होता रहेगा, रेसिस्टेंस लेवल टूटता रहेगा, तब तक समझिएगा कि मार्केट क्या है? अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट क्या है? अप ट्रेंड में है। अब चीजें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या है, लोअर हाइस एंड लोअर लोस। अब क्या होता है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहेगा ना, तो आपको दिखेगा कि बार बार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रही है? एल एल बना रही है, फिर ऊपर जा रही है, एल एच बना रही है। मतलब एल एल का यहाँ पे फुल फॉर्म हम क्या बोलेंगे? लोअर लो। और मार्केट क्या करेगी? एल एच मतलब लोअर हाई। अब वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो एच एल था उसको हम क्या बोल रहे थे? सपोर्ट बोल रहे थे। क्यों? वो नीचे में बनता है, आपको भी पता है। आपको भी पता है कि जो वहां पे एच एल था वो क्या बन रहा था? नीचे बन रहा था। और जो एच एस था वो ऊपर बन रहा था। लेकिन हम लोग को यहाँ पे समझना है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहेगी ना, तो बार बार किसको ब्रेक करेगी? नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे तो मार्केट लोअर लो को तोड़ेगी। मार्केट क्या करेगी? लोअर लो को तोड़ने का कोशिश करेगी। यहाँ पे जो लोअर हाई होगा वो सेफ रहेगा। क्या रहेगा? लोअर हाई सेफ रहेगा। वहां पे क्या सेफ रहता था? हाइयर लो। वहां पे क्या सेफ रहता था? हाइयर लो। इसीलिए मार्केट क्या थी वहां पे? अप ट्रेंड में थे। यहाँ पे मार्केट क्या है? यहाँ पे मार्केट क्या है? लोअर लो को ब्रीच कर रही है बार बार डाउन साइड। तो इसको क्या बोलेंगे कि सपोर्ट लेवल टूट रही है। वहां पे क्या टूट रही थी? रेसिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रीच कर रहा था। मतलब एच एच को वहां पे हम लोग क्या बोल रहे थे? रेसिस्टेंस लेवल। यहाँ पे एल एच रेसिस्टेंस लेवल पे है। चीजें आपको समझ में आना चाहिए।
ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आएगा धीरे। आप फिर से वीडियो इसको, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप एक नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार वीडियो देखो और चीज़ों को समझने का कोशिश करो। यहाँ पे क्या है, आप स्ट्रक्चर देखना, ठीक है? आपको इधर क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर यहाँ पे मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समझिएगा, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी तो आपको पॉइंट लिखना है, मार्केट लोअर लो ब्रेक करेगी मतलब सपोर्ट लेवल ब्रीच करेगी। और मार्केट जब भी अप ट्रेंड में रहती है तो मार्केट क्या करती है, एच ब्रीच करती है, जो कि रेसिस्टेंस लेवल होता है। रेसिस्टेंस ब्रीच करते करते वो ऊपर जाती है तो मार्केट अप ट्रेंड में रहती है। यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन कर रही है और उसको क्या कर रही है, फिर से एल बना के जाके ब्रीच कर दे रही है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि डाउन ट्रेंड कैसे काम करता है, ठीक है, और अप ट्रेंड कैसे फॉर्म होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या हुआ है कि मार्केट, और पहले क्या हुआ, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है, 4 आवर का। तो यहाँ पे आप देखने का कोशिश कीजिएगा, क्या है ना कि मार्केट जब डाउन आ रही है फिर क्या कर रही है, एल फॉर्मेशन कर रही है और बार बार क्या कर रही है, एल को ब्रेक कर रही है। फिर से मार्केट क्या कर रही है, एल को ब्रेक करने के बाद एल का फॉर्मेशन कर रही है और मार्केट क्या कर रही है, डाउन आ रही है। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस लेवल होगा ये क्या बनते जा रही है, ये रेसिस्टेंस लेवल बनते जा रही है, ये रेसिस्टेंस लेवल बनते जा रही है, ठीक है। और ये क्या था, यहाँ पे सपोर्ट लेवल, जैसे कि स्ट्रक्चर में आप लोग देखें एल बार बार ब्रेक हो रही है, यहाँ पे भी एल ब्रेक हुआ, ठीक है। तो मार्केट क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब मार्केट अप ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होगा, तो जब भी मार्केट पहला ये जो रेसिस्टेंस लेवल बनाते हुए आ रही थी, इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रीच करेगा, मतलब मार्केट इस रेसिस्टेंस लेवल को ऊपर ब्रेकआउट देगा, तो फिर क्या होगा, मार्केट में फिर से अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। कैसे पता करेंगे, तो देखिए यह हायर हाई बन गया यहाँ पे, और हायर हाई किससे ब्रीच हो गया, फिर से एक पुल बैक एच बनने के बाद हायर हाई ब्रीच हो गया। बार बार क्या हो रहा है, फिर से रेसिस्टेंस टूटने लगा। यहाँ पे क्या टूट रहा था, सपोर्ट टूट रहा था। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, सपोर्ट टूट रहा था। यहाँ पे क्या टूटने लगा, रेसिस्टेंस टूटने लगा, मतलब मार्केट जो है फिर से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी स्ट्रक्चर से, कि मार्केट क्या की, कि सबसे पहला जो अब मान के चलिए कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थी। अब डाउन ट्रेंड में जैसे ये हायर हाई, सॉरी, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे जा रही थी। तो पहला जो लोअर हाई ब्रीच हुआ तो मार्केट क्या हुई, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई, मतलब मार्केट में क्या हो गया। अब इस चीजों को हम क्या बोलते हैं टेक्निकल में, वो चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। क्यों, पहला एल को ब्रेक कर दिया, पहला जो एल था यहाँ पे उसको ब्रेक किया। मार्केट क्या करेगी, फिर से स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, मतलब एच एल, फिर फिर एल, इसका फॉर्मेशन करते हुए मार्केट क्या करेगी, अप ट्रेंड में आपको देखते हुए मतलब जाते हुए दिखेगी। तो मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। शिफ्ट क्या हुआ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब चीजें फिर से आपको समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेना है आप लोगों को कॉपी में। मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में रहेगी, मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में रहेगी तो पहला एलएच जब ब्रेक होगा तो मार्केट का जो शिफ्टमेंट होगा डाउन ट्रेंड से किस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। या फिर जब मार्केट, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लिया आप लोग, फिर से लिखिएगा, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में होगी और पहला एलएच लोअर हाई ब्रीच होता है, ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब भी, अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो पहला एच एल मतलब लोअर हाई ब्रीच होता है, ब्रेक डाउन देता है मार्केट, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं चीज को, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी और पहला लोअर हाइयर लो ब्रेक होता है, पहला हाइयर लो ब्रेक होता है, तो मार्केट क्या हो जाएगी, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। ये चीजें लिख लिए।
तो अब चीजें हम लोग समझेंगे। रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे रेसिस्टेंस मान रहे थे और यहाँ पे क्या हो रहा था, बार बार सपोर्ट ब्रीच हो रहा था। अब ये रेसिस्टेंस सपोर्ट को क्या बोलेंगे, फिर जो रेसिस्टेंस यहाँ पे ब्रीच होती है, मार्केट जो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है या फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है, उस लेवल को हम लोग टेक्निकली कुछ बोलते हैं, उसका नाम होता है। चीजें अब यहाँ पे समझना है आपको, ठीक है। अभी तो हम लोग यहाँ पे रेसिस्टेंस सपोर्ट करके चीजें समझ रहे थे, लेकिन अभी आगे हम लोग को चीजें समझना पड़ेगा कि आगे हम लोग क्या क्या चीजें इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या था, ये इन्फोसिस लिमिटेड एक स्टॉक्स है, उसका डेली टाइम फ्रेम का ये स्ट्रक्चर है। क्या हो रहा था, बार बार मार्केट क्या कर रही थी, अप ट्रेंड में थी, इसका हायर हाई ब्रीच हो रही थी, मतलब रेसिस्टेंस लेवल ब्रीच हो रही थी, रेसिस्टेंस लेवल ब्रीच हो रही थी। और जैसे ही मार्केट एचएल को ब्रेक किया, जैसे ही मार्केट पहला एचएल को ब्रेक किया, मार्केट क्या हुई, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई और मार्केट फिर क्या फॉर्मेशन करने लगी, लोअर लो लोअर हाई। और बार बार यहाँ पे क्या हो रहा था, सपोर्ट लेवल टूट रहा था, मतलब लोअर लो को ब्रीच कर रहा था मार्केट, डाउन साइड ब्रेक डाउन दे रहा था। तो मार्केट किस में शिफ्ट हो गई, डाउन ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड से मार्केट क्या हो गई, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। कैसे शिफ्ट हो गई, तो पहला लो हाइयर लो ब्रीच हुआ। ये पॉइंट्स मैं लिखवा दिया हूं आप लोगों को, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पॉइंट्स लिखिए, चीजें तब आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पॉइंट्स है, चीजें समझिएगा। यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स है जिसको हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। अब टेक्निकल वर्ड्स क्या है, यहाँ पे समझिएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब बॉस। अब बॉस किसको बोलेंगे, यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौक, या फिर इसको चोच भी बोल सकते हैं, चौक भी बोल सकते हो, ठीक है। अब मार्केट एक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बॉस के बारे में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अकर्स व्हेन प्राइस ब्रेक्स ए प्रीवियस हायर हाई फॉर एन ongoing uptrend or when the price breaks a previous lower low for an ongoing downtrend। अब चीजें यहाँ पे समझना है कि मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, हम स्ट्रक्चर पे जाके समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि मार्केट जब एक ही ट्रेंड, मतलब मान के चलिए कि बार बार एक हायर हाई को, अगर अप ट्रेंड में है तो हायर हाई को ब्रीच कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते थे, रेसिस्टेंस बोलते थे ना, कि रेसिस्टेंस को ब्रीच कर रहा है। उसी रेसिस्टेंस को क्या बोलते थे हम लोग, क्या बोलेंगे, बॉस बोलेंगे, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड में था तो बार बार हायर हाई को ब्रीच कर रहा था, यानी कि ब्रेकआउट्स दे रहा था, तो वहां पे हम लोग अभी रेसिस्टेंस बोल रहे थे, लेकिन उसी रेसिस्टेंस का नाम बदल के रेसिस्टेंस नहीं बोलेंगे, टेक्निकल वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उस टेक्निकल वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉस। अभी स्ट्रक्चर पे जाके देखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज आना नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अभी स्ट्रक्चर पे जाके देखेंगे चीजें, ठीक है। और जब भी मार्केट क्या कर रही थी, लोअर लो बार बार ब्रीच कर रही थी, यानी ब्रेक डाउन दे रही थी, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रह रही थी, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे कि सपोर्ट ब्रीच कर दिया। लेकिन उसी सपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉस ही बोलेंगे, ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी और अप ट्रेंड में ही। तो अब ये चौक किसको बोलेंगे, तो चौक उसको बोलेंगे कि जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा था, तो क्या ब्रीच कर रहा था, अप ट्रेंड से जब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा था तो एच एल ब्रीच कर रहा था, हायर लो को ब्रीच कर रहा था, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चौक बोलते हैं। और जब मार्केट अप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा था तो पहला एच एल ब्रीच कर रहा था, मतलब सॉरी एल एच ब्रीच कर रहा था, लोअर हाई को ब्रीच कर रहा था, तो वहां पर भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको चौक बोलेंगे। तो चौक क्या हो जाता है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थी और डाउन ट्रेंड से चेंज होके क्या बन गई, अप ट्रेंड। तो उसको हम लोग क्या उसको क्या बोल देते थे कि भाई एच एल ब्रेक हुआ या फिर एल एच ब्रेक हुआ, ठीक है। हम लोग तो यही वहां पे चीजें समझ रहे थे, पहला एल एच या फिर एच एल ब्रेक होगा तो वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज ऑफ कैरेक्टर। टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे अब हम लोग, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग बहुत सारा टेक्निकल वर्ड सीखने वाले हैं, ठीक है, जो फाइनेंस के वर्ल्ड में, ट्रेडिंग के वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बॉस और चौक एक तरह से टेक्निकल वर्ड्स है, जिसको हम लोग अभी सिंपल वे में अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में सीख रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर में किसको बॉस मार्क करना है और किसको चौक मार्क करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। पहले ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो ना, मैं मार्क करूंगा, सिर्फ टिक करूंगा, ये जो ग्रीन लाइन ये दर्शा रहा है कि मार्केट यहां से अप ट्रेंड में था,
ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख लेना। मैं अभी आपको चौक और बॉस समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग चौक और बॉस समझेंगे। प्रीवियस स्ट्रक्चर में हम लोग चलते हैं, ठीक है। प्रीवियस स्ट्रक्चर में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको समझाने का हम कोशिश करेंगे, और चौक और बॉस। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान कीजिएगा कि बार बार मार्केट क्या कर रही थी, डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन वही स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रही थी। तो बार बार हम लोग क्या बोल रहे थे कि सपोर्ट ब्रीच हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट ब्रीच हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट ब्रीच हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट ब्रीच हुआ। उसका ब्रेक डाउन की, मतलब लोअर लो को बार बार नीचे ब्रेक डाउन की मार्केट। किस इसी से क्या पता चला भाई साहब, डाउन ट्रेंड में। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे पता है, बॉस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉस। आप लोग लिख लीजिएगा इसको, बॉस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉस बोलेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट पहला एलएच को ब्रीच करेगा, यहां पे रेसिस्टेंस ब्रीच लिखा हुआ है, इस रेसिस्टेंस ब्रीच को हम लोग कट करेंगे और लिख देंगे क्या, चौक। क्या होगा, चौक। और ध्यान दीजिएगा कि चौक जो होगा ये एक ही बार होता है, मतलब उस टाइम होगा जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगी, या फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होगी, तो एक ही बार आप चौक मार्क करोगे। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, फिर से मार्केट क्या करेगी, बार बार एच एच को ब्रेक करने लगी, यानी रेसिस्टेंस लेवल जिसको बोल रहे थे एच एच, एच एच ब्रेक होने लगी, एच एच ब्रेक होने लगी। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, इसको बॉस, बॉस। इसको क्या लिखेंगे, बॉस। इसको क्या लिखेंगे फिर से हम लोग, बॉस। जब भी मार्केट एक ही ट्रेंड को फॉलो करे, मतलब डाउन ट्रेंड यहाँ फॉलो हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है भाई साहब, अप ट्रेंड फॉलो हो रही है, तो इसलिए बॉस 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 करेंगे। इधर भी बॉस 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 होगा, बार बार जब एलएल को ब्रेक करेगा तो बॉस। लेकिन चौक कब होगा, जब मार्केट ट्रेंड में चेंज आएगी, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। चौक को क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टर में उसका चेंज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसको उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कि मार्केट जो है अब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, या फिर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जैसे ही शिफ्ट होता है ना, वो शिफ्टमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, चौक लिखते हैं, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। चीजें आपको समझ में आ गई। फिर से हम ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है इसको मैं मिटा के अभी फिर से दिखाऊंगा। वहां पे हम लोग देखें कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कैसे चेंज हुई। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे हम लोग चीजें, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर देखिएगा क्या हुई। मार्केट बार बार यहाँ अप ट्रेंड थी, मार्केट क्या कर रही थी, रेसिस्टेंस लेवल को ब्रीच कर रही थी, मतलब एचएच को फाड़ रही थी ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, बॉस। इस जैसे जैसे ब्रेकआउट होगा स्ट्रक्चर का, बॉस बॉस होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए, सपोर्ट ब्रीच हो गया अचानक से। मतलब मार्केट तो अगर अप ट्रेंड में है तो भाई एचएच ब्रेक करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट ब्रीच हो गया। जैसे ही सपोर्ट ब्रीच होगा, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, चेंज इन ट्रेंड। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है चेंज इन ट्रेंड, मतलब चौक। चेंज ऑफ कैरेक्टर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज इन ट्रेंड बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब चौक हो गया। अब फिर से क्या हो रहा है, एलएल ब्रेक हो रहा है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में फिर से एलएल ब्रेक हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिर से बॉस बॉस। मतलब आई होप आपको अच्छे से मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। बहुत स्ट्रक्चर पे ड्रो ड्रो करके आपको दिखा दिया हूँ। अब इस वीडियो को बार बार आप देखोगे तो चीजें आपको समझ में आई, एक दिन में नहीं आने वाली, एक बार में नहीं आने वाली। तो वीडियो को बार बार देखो तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे जो चीजें मैं सिखाया हूँ, बॉस और चौक, मतलब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज इन कैरेक्टर, इसको बार बार आप जाके प्रैक्टिस करो, तब आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है और कैसे हम लोग इस ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड बनाए। और हमेशा याद रखना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये नोट कर लीजिएगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब क्यों मैं बोल रहा हूं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, देखिए, हम लोग मार्केट ऑपरेट नहीं करते हैं, मार्केट हम लोग नहीं ऑपरेट करते हैं। मार्केट को कौन ऑपरेट करता है, बड़ा प्लेयर। और बड़ा प्लेयर जिस ट्रेंड में रहे, मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड उसी ओर होता है। बड़ा प्लेयर जिधर पैसा लगा रहा होता है, एक्चुअल में मार्केट का ट्रेंड जो होता है उसी और होता है। तो हम लोग को बड़ा प्लेयर के साथ होना है, ये नहीं कि उसके अगेंस्ट जाइएगा। अगर जैसे उसके अगेंस्ट जाइएगा तो आपका एसएल हिट होना
गारंटीड है, ठीक है? तो आप लोग ट्रेंड के साथ चलिए, ट्रेंड को फॉलो कीजिए प्रॉफिटेबल होने के लिए, ठीक है? जैसे आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड कीजिएगा ना, ट्रेंड के फेवर में ट्रेड कीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ 50% तो ऑलरेडी आप सही हो जाओगे। ठीक है? मैं एडवांस में भी ट्रेंड बताऊँगा, तो इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जो आने वाला वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंड से रिलेटेड जो वीडियो होगी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है? मैं पिछले वीडियो में ट्रेंड लाइन का चीज़ें पढ़ाया हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होता है। इसमें हम लोग पढ़े हैं कि ट्रेंड कैसे हम लोग मार्क करेंगे, और ट्रेंड आपको मैं बता दूंगा कि अगर ट्रेंड आप लोग एक्चुअल में मार्क करने सीख जाओगे ना, तो फिर आपका जो एक्यूरेसी है ना, कि एक हाई लेवल पे जाने वाला है। ठीक है? तो आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।